हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों के पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है कि एक यौगिक MpXQ में x की व्यवस्था घनीय निबिड संकुलन, जिसे हम लोग CCP कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसकी इकाई कोष्ठका की संरचना नीचे दर्शाई गई है। यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और यह क्वेश्चन जो है IIT JEE एडवांस 2012 में पूछा गया है। और यहाँ पर देखिए इकाई कोष्ठका की संरचना दिखाई गई है। ये इकाई कोष्ठका है। इसमें यम परमाणु को एक स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया गया है और यक्स परमाणु को सर्कल के रूप में व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग CCP के बारे में समझते हैं। CCP जो होता है इसका पूरा नाम क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, CCP का फुल फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है और हिंदी में इसे घनीय निबिड संकुलन कहते हैं। और CCP की जो संरचना होती है वह FCC की संरचना के समान होती है। और हम लोग जानते हैं FCC में घन के प्रत्येक कोने व घन के फलक के केंद्र पर परमाणु उपस्थित रहते हैं। परमाणु उपस्थित रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये FCC संरचना है, ऐसे ही संरचना CCP की भी होती है। इसमें घन के प्रत्येक कोने पर परमाणु व्यवस्थित है, साथ ही साथ घन के फलक के केंद्र पर भी परमाणु व्यवस्थित है। ठीक है, तो ये FCC संरचना को दिखाया गया है। तो CCP जो होता है इसे हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं, जिसे हिंदी में घनीय निबिड संकुलन कहते हैं। और CCP की जो संरचना होती है वह FCC की संरचना के समान होती है। और FCC के बारे में हम लोग जानते हैं कि FCC में घन के प्रत्येक कोने के साथ साथ घन के फलक के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित रहते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पर ये FCC संरचना है। ठीक है, FCC संरचना में घन के प्रत्येक कोने पर परमाणु तो व्यवस्थित रहते ही हैं, साथ ही साथ घन के फलक के केंद्र पर भी परमाणु व्यवस्थित रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये घन के फलक के केंद्र पर व्यवस्थित है, इसी प्रकार से ये भी घन के फलक के केंद्र में व्यवस्थित है। ठीक है, तो ये FCC संरचना है। और FCC की जो संरचना होती है वह CCP की संरचना के समान होती है। ठीक, इस फिगर में देखिए यम और यक्स को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ये जो कोने पर रखा गया परमाणु है ये यक्स है, इस कोने पर रखा गया जो परमाणु है वो भी यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, ये भी यक्स है और ये भी यक्स है। इस कोने पर रखा गया परमाणु भी यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है और यहाँ पर भी यक्स है। साथ ही साथ देखिए एक घन के फलक के केंद्र पर भी यक्स परमाणु व्यवस्थित है, यहाँ पर भी यक्स परमाणु व्यवस्थित है, यहाँ पर भी और इस फलक के केंद्र पर भी यक्स परमाणु व्यवस्थित है और यहाँ पर भी यक्स परमाणु व्यवस्थित है। ठीक, हम लोग जानते हैं कि घन के कोने पर अगर कोई परमाणु रखा गया है तो वहां पर परमाणु का केवल 1/8 भाग ही उपस्थित रहता है। तो देखिए यहाँ जितने भी घन के कोने पर रखे गए परमाणु हैं वहां पर परमाणु का केवल 1/8 भाग ही उपस्थित रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि घन के कोने पर रखा गया जो परमाणु है वह टोटल 8 घनों में उभयनिष्ठ होता है, इसलिए घन के प्रत्येक कोने पर रखा गया जो परमाणु होता है वहां पर परमाणु का 1/8 भाग ही उपस्थित रहता है। तो देखिए इस घन में प्रत्येक कोने पर रखा गया जो परमाणु है वहां पर उस परमाणु का केवल 1/8 भाग ही व्यवस्थित रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी 1/8 भाग व्यवस्थित रहेगा और इस पर भी परमाणु का 1/8 भाग व्यवस्थित रहेगा। और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि अगर कोई घन है और घन के फलक के केंद्र पर भी कोई परमाणु व्यवस्थित है तो वहां पर परमाणु का केवल 1/2 भाग ही उपस्थित रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि घन के फलक पर रखा गया जो परमाणु होता है वह 2 घनों में उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, और यम परमाणु जो है वह स्क्वायर के फॉर्म में दर्शाया गया है, जो कि इस फिगर में देखिए यहाँ पर व्यवस्थित है, यहाँ पर व्यवस्थित है, साथ ही साथ इस भुजा पर भी व्यवस्थित है और नीचे की इस भुजा पर भी व्यवस्थित है। यहाँ केंद्र पर भी यम परमाणु व्यवस्थित है। इसमें भी देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई परमाणु है वह परमाणु घन की भुजा पर उपस्थित है तो घन की भुजा पर उपस्थित रहने वाला जो परमाणु होता है वहां पर परमाणु का केवल 1/4 भाग ही उपस्थित रहता है। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि घन की भुजा पर रखा गया जो परमाणु होता है वह 4 घनों में उभयनिष्ठ होता है। तो देखिए यहाँ पर भी परमाणु का 1/4 भाग रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पर भी परमाणु का 1/4 भाग रहेगा, यहाँ पर भी इस परमाणु का केवल 1/4 भाग रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी परमाणु का 1/4 भाग उपस्थित रहेगा। यहाँ पर देखिए एक यम परमाणु जो है वह केंद्र में व्यवस्थित है, और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई केंद्र में परमाणु व्यवस्थित रहता है तो वह किसी अन्य घन में उभयनिष्ठ नहीं होता है। इसलिए केंद्र में रखा गया जो परमाणु होता है वहां पर परमाणु का पूरा भाग उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर परमाणु डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर पूरा का पूरा परमाणु व्यवस्थित होगा। तो यहाँ एक परमाणु व्यवस्थित है केंद्र में, तो एक परमाणु पूरा रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये परमाणु का डिवीजन नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे परमाणु जो है 1/8 भाग में बट जा रहा है, कैसे 1/4 भाग में बट जा रहा है, कैसे पूरा का पूरा परमाणु डिवाइड नहीं हो रहा है, कैसे परमाणु जो है 1/2 भाग में बट जा रहा है, ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो इसका वीडियो भी हम बना चुके हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जा करके आप देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, तो वही फिगर यहाँ नीचे भी दिखाया गया है। तो प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। चूंकि यक्स घनीय निबिड संकुलित संरचना CCP में व्यवस्थित है। ये जो है प्रश्न में दे दिया गया है कि यक्स घनीय निबिड संकुलित संरचना CCP में व्यवस्थित है। ठीक है, ये प्रश्न में ऑलरेडी दिया जा चुका है, इसलिए यक्स परमाणुओं की संख्या बराबर होगा। यक्स परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए देखिए प्रत्येक कोने पर यक्स परमाणु उपस्थित है और कोनों की संख्या टोटल 8 है, और हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक कोने पर परमाणु का केवल 1/8 भाग ही व्यवस्थित होता है। तो 8 गुणे 1/8 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए फलक के केंद्र पर भी यक्स परमाणु व्यवस्थित है और फलकों की संख्या जो होती है वह 6 है। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक फलक पर परमाणु का केवल 1/2 भाग ही व्यवस्थित रहता है। तो यहाँ जो फलक है यहाँ पर परमाणु का केवल 1/2 भाग ही व्यवस्थित रहता है, तो यहाँ 6 गुणे 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो यक्स परमाणुओं की जो संख्या होगी वह 8 गुणे 1/8 प्लस 6 गुणे 1/2। ये कहाँ से आया है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये 8 कोने दिए गए थे और प्रत्येक कोने पर परमाणु का 1/8 भाग ही व्यवस्थित रहता है। साथ ही साथ यक्स परमाणु जो है वह घन के फलक पर भी उपस्थित है और फलकों की संख्या 6 होती है और प्रत्येक फलक पर परमाणु का केवल 1/2 भाग ही व्यवस्थित होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ 8 से 8 को काट देंगे तो 1 ही बचेगा, और 2 से 6 को काटेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा 1 धन 3, तो ये आ जाएगा 4। तो यक्स परमाणुओं की जो संख्या होगी वह 4 आ जाएगी। अब हम लोग यम परमाणुओं की संख्या को निकालते हैं। तो यहाँ पर यम 4 भुजाओं पर व्यवस्थित है, एक यहाँ पर व्यवस्थित है, साथ ही साथ इस भुजा पर भी व्यवस्थित है, और इस भुजा पर भी व्यवस्थित है, और नीचे इस भुजा पर भी व्यवस्थित है। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भुजा पर कोई परमाणु व्यवस्थित होता है तो वहां पर उस परमाणु का केवल 1/4 भाग ही उपस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी परमाणु का 1/4 भाग व्यवस्थित होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी यम परमाणु का केवल 1/4 भाग उपस्थित होगा। यहाँ पर भी यम परमाणु का केवल 1/4 भाग ही उपस्थित होगा। साथ ही साथ यहाँ पर भी यम परमाणु का 1/4 भाग व्यवस्थित होगा। तो यहाँ पर यम परमाणु जो है वह घन की 4 भुजाओं पर व्यवस्थित है। साथ ही साथ एक यम परमाणु जो है वह घन के केंद्र पर भी व्यवस्थित है, और घन के केंद्र में व्यवस्थित रहने वाला जो परमाणु होगा वहां पर एक परमाणु है, तो यहाँ पूरा का पूरा एक परमाणु ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो चित्र से स्पष्ट है कि M घन की 4 भुजाओं पर व्यवस्थित है, साथ ही साथ एक M घन के केंद्र में भी व्यवस्थित है। तो यहाँ पर देखिए यम जो है वह घन की 4 भुजाओं पर व्यवस्थित है, साथ ही साथ एक यम जो है वह घन के केंद्र में भी व्यवस्थित है। इसलिए M परमाणु की संख्या
m जो है 4 भुजाओं पर व्यवस्थित है, तो 4 गुणे और प्रत्येक भुजा पर उस परमाणु का केवल 1/4 भाग ही व्यवस्थित होता है, और साथ ही साथ एक यम जो है वह घन के केंद्र में भी व्यवस्थित है, तो वहां पर परमाणु का पूरा भाग उपस्थित रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 4 को 4 से काट देते हैं तो बचा 1 और प्लस 1, तो यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यम परमाणु की जो संख्या होगी वह टोटल 2 आ गई। अब हम लोग यम और यक्स परमाणु का सरल अनुपात निकाल लेते हैं, इसलिए यम और यक्स परमाणु का सरल अनुपात, तो यम अनुपाते एक्स, यम की जो संख्या आई है वह 2 है और यक्स की जो संख्या आई है वह 4 है। देखिए यहाँ पर यक्स की जो संख्या आई है वह 4 है। इसको और अधिक सरल करने के लिए दोनों ही संख्याओं में 2 से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/2 अनुपाते 4/2, तो 2 से 2 को काट देते हैं तो 1 बचेगा और 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा 1/2। तो यम और यक्स परमाणु का जो सरल अनुपात आया वह 1/2 आया। अतः यौगिक का अभीष्ट मूल अनुपाती सूत्र, तो यौगिक का अभीष्ट मूल अनुपाती सूत्र, तो यहाँ देखिए यम परमाणु का जो सरल अनुपात आया है वह 1 आया है और यक्स परमाणु का जो सरल अनुपात आया है वह 2 आया है, तो अभीष्ट मूल अनुपाती सूत्र जो होगा वह m1x2, या फिर इसको लिख सकते हैं mx2, या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि ये जो 2/4 आया है इसको भी लिख सकते हैं इस तरह से m2x4 होगा। तो यौगिक का अभीष्ट मूल अनुपाती सूत्र जो आएगा वह m1x2, जिसे हम लोग mx2 लिखते हैं, या फिर इसको m2x4 भी लिख सकते हैं। m2x4 को जब सरल करेंगे तो mx2 आ जाएगा, तो mx2 भी लिखा जा सकता है और m2x4 भी लिखा जा सकता है यौगिक का अभीष्ट मूल अनुपाती सूत्र। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न में हमारा कह रहा था कि यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो यौगिक का जो मूल अनुपाती सूत्र होगा वह mx2 या फिर m2x4 होगा। अब हम लोग प्रश्न में दिए गए विकल्प से मैच कराते हैं, अगर इन दोनों में से कोई भी मूल अनुपाती सूत्र आ रहा है तो वह सही होगा। ठीक है, तो पहला विकल्प जो दिया गया है वह है mx, तो ये नहीं होगा। दूसरा विकल्प दिया गया है m2x, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरा विकल्प जो दिया गया है वह mx2, तो ये सही होगा। अगला जो विकल्प दिया गया है वह m5x14 दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा बी नंबर का जो ऑप्शन होगा वही सही होगा, तो mx2, तो जो बी नंबर का विकल्प होगा वही सही होगा। आंसर हमारा mx2 या फिर m2x4 होगा। ठीक, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।